अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज जो है वो मैं मदर्स का बहुत बड़ा इशू लेकर आई हूँ, जो कि तमाम मदर्स को फेस करना पड़ता है, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वो लंच नहीं लेके जाते हैं, या जो लेके जाते हैं वो ख़त्म करके नहीं आते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वो मदर्स को इसके ऊपर शिकायतें भी होती हैं कि उनके बच्चे जो है वो कुछ नहीं खाते हैं, जो दो वो वापस आ जाता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों को उनके मनपसंद लंच दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो उसको फ़िनिश कर आएँ। अच्छा, हम जो है ना वो शुरू में इस बच्चों को अब खाने की आदत इतनी ज़्यादा डालते नहीं हैं ना। शुरू में होता है फ़ीडर दे दी, ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि अगर शुरू से बच्चों को, जब वो 6-7 महीने के होते हैं और उनको दस्तरख़्वान पे अपने साथ लेके बैठे ना, तो बच्चों को शुरू से आदत होती है खाना खाने की, और फिर वो जो है वो आप जो भी लंच वगैरह उनको देते हैं वो उसको फ़िनिश कर आते हैं। अब वो जब बच्चा 2-2.5 साल का हो जाता है और स्कूल जाता है और उसको आदत नहीं होती है बैठ के ख़ुद से खाने की, तो वो फिर बच्चा जो है वो लंच फ़िनिश करके भी नहीं आता है। अच्छा खैर, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़े बच्चों के साथ भी होती है, जिन बच्चों को आप कह सकते हैं कि 6-7 के बच्चे होते हैं, वो भी अक्सर ये होता है कि उनको अगर उनकी पसंद का लंच ना दिया जाए तो वो वापस आ जाता है। तो बच्चों को लंच जो है वो उनकी पसंद का दिया जाएगा तो वो खुशी से खाएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हम बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जब लंच लेके जाते हैं तो वो फ़िनिश करके नहीं आते हैं। असल में जब आप बच्चों को अपने साथ बिठाएं ना खाना खाने के लिए, तो मोस्टली हम लोग जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि हम जो है वो बच्चों को ख़ुद से खाना खिला देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि आप बच्चे के आगे खाना रख दें और बच्चा जो है वो अपनी ख़ुद से खाना खाए ना। अब वो पहले गिराएगा, छोड़ेगा, अपने ऊपर लगा देगा, आधा वेस्ट करेगा, आधा खाएगा। लेकिन ये कि वो उसकी लर्निंग एज होगी, वो सीख रहा है कि खाना किस तरह से खाया जाए। उसके बाद जब वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता सही से खाना खाने लगेगा, और उसके बाद जब भी होगा आप उसके आगे खाना रखेंगी ना, तो बच्चा जो है वो अपना खाना फ़िनिश कर ही उठेगा। उसको आदत डालें कि वो एक ही जगह बैठे और खाना खाए। मोस्टली होता है कि बच्चे जो होते हैं वो भागते रहते हैं और हम मदर्स जो होते हैं वो उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं एक एक निवाला देने के लिए। ऐसा नहीं है, जब बच्चे को भूख लगेगी, डॉक्टर भी यही कहते हैं, बच्चे को भूख लगेगी वो खुद आके खाना खाएगा। तो बच्चे को एक जगह बैठ के खाने की आदत बेस्ट होती है। इसके बाद वो जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी अपना बैठ के लंच फ़िनिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो था वो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि बच्चों को सैंडविच बना के दे दें। आजकल इतनी कंपनीज़ की आपके पास जो है वो फूड्स आते हैं, जिसको आप जो है वो बच्चों को सैंडविच में रख के दे सकते हैं। टेंडर पॉप्स हो गए, फायरी फिंगर्स हो गए, नगेट्स हो गए, उसके ऊपर आप चीज़ लगा दें और बच्चों को जो है वो आप सैंडविच दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी फूड होता है और बच्चे फ़िनिश भी करके आते हैं। उसके अलावा बच्चों को बर्गर दे सकते हैं। बर्गर में भी आप जो है वो कबाब बना के रख लें, बर्गर पेटी बना के रख लें, आप वो बच्चों को दें लंच में। बच्चे चीज़ पसंद करते हैं तो चीज़ दे दें उसके साथ। उसके अलावा जनाब हम जो है वो बच्चों को नगेट्स वगैरह दे सकते हैं, ब्रोस्ट दे सकते हैं बच्चों को। जैसे कि आपने एक दिन पहले जो है वो ब्रोस्ट बना के रख दिया है और मसाला वगैरह लगा के, उसके बाद जो है आप जो है वो बच्चों को सुबह में फ्राई करके दे दें। अच्छा, ये आप जो है ना वो थोड़ा सा उबाल के और फिर मसाला लगा के रखें ना, तो सुबह में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। और ब्रोस्ट जो है वो बच्चे इतने कोई शौक़ से खाते हैं ना कि ये आप अगर उनको लंच में देंगे ना तो वो ज़रूर फ़िनिश करके आएंगे। इसके साथ जो है वो आप थोड़ा सा क्यूकम्बर वगैरह रख दें अगर वो लोग खाते हैं, या कोई फल रख दें जो वो लोग शौक़ से खाएँ। अच्छा, इसके अलावा ये जो है जी हम रात में इसी तरह चिकन की बिहारी बोटी बना के भी रख सकते हैं। बिहारी बोटी हो गई, मलाई बोटी हो गई, जो एक दिन पहले हम रात में बना के रख दें, उसके बाद जो है वो हम बच्चों को सुबह में इसको पराठे के साथ दे दें, या फिर हम इसको सैंडविच बना के दे दें, या बर्गर के अंदर रख के दे दें। जैसे ये बर्गर के अंदर मैंने जो है वो अपनी बिहारी बोटी भी रखी थी। उसके अलावा मैंने जो इसके अंदर नगेट्स का भी बनाया था, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और वो डिफरेंट उसमें खाते हैं, तो जो जैसा खाता है मैं उसको उसी तरह से देती हूँ, ताकि बच्चा जो है वो अपना खाना फ़िनिश करके आए। जैसे मेरी छोटी बेटी जो है वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं चीज़ नहीं लगा के देती हूँ। लेकिन बड़े दोनों
बच्चे जो हैं वो चीज़ शौक़ से खाते हैं तो फिर उनके बर्गर के ऊपर मैं ज़रूर चीज़ लगा के देती हूँ ताकि वो फ़िनिश करके आएँ। और इस तरह से ये होता है कि वो उनको मैं पहले 1 दिन पहले पूछती हूँ कि आपने बेटा लंच क्या लेके जाना है? फिर वो जो कहते हैं ना, फिर मैं उसी लिहाज से उनको देती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने जो है ना खाली बोटी रखी है, इसलिए कि वलिया जो है वो खाली बोटी खाएगी और वो जो है वो चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लेती है, पक नहीं लगवाती है। मेरे दोनों बड़े बच्चे जो है वो पक लगा लेते हैं, तो उनको उन्हीं के स्टाइल में खाना दिया जाए। उसके बाद इसको आप रैप कर दिया करें। रैप करने से ये होता है कि बच्चे जो है ना वो आराम से खोलते हैं, बीच में से जैसे 2 टुकड़े कर दिए और मैं अलग-अलग रैप कर दूँगी तो वो लोग एक-एक खोल के और आराम से खा लेंगे। अच्छा, जैसे वो मैंने बिहारी बोटी में बना के दिया था और नगेट्स में बनाया था सैंडविच और बर्गर, अब यहाँ पर जो है वो जनाब मैंने शामी कबाब के बना के दे दिए थे। और जैसे आप कभी इनको सैंडविच मेकर में बना के दें और कभी आप इस तरह से तवे के ऊपर इनको सेक कर दें, ये जो होते हैं वो क्रिस्पी ज़्यादा हो जाते हैं और जब आप इसके अंदर चीज़ लगाते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बाइंडिंग इनकी हो जाती है। तो शामी कबाब जो है वो चिकन के मेरे पास शामी कबाब, आप इसको बीफ में, मटन में, जिस तरह से भी आपके बच्चे शामी कबाब को पसंद करते हैं ना, आप वो बना के उसमें से इनको दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा पसंद होती हैं और बच्चे जो है वो ये वाले लंच ज़्यादा शौक़ से लेके जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब आप इन लोगों को दे सकते हैं घर में बना के कटलेस। कटलेस जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अंडे में रैप करके आप इनको दे दें और टिफ़िन में रख के दे दें, बच्चे जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म करके आएँगे, क्योंकि इनमें मिर्चें भी कम होती हैं और इनके अंदर चिकन वगैरह भी होती है और आलू होता है, तो बच्चे जो है वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खा रहे होते हैं। और आप चाहें तो आप इसको जो है वो बंद के अंदर रख के इनको बर्गर बना के भी दे सकते हैं इसका। अच्छा, जैसे ही आप अंडे में रैप करके दे रहे हैं, इसी तरह से अगर आप इसको जो है वो बच्चों को चिप्स ले लें, चिप्स को तोड़ के और उनके अंदर आप इनको रैप करके दें तो भी बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अब चिप्स के अंदर आप किसी भी कंपनी के चिप्स ले सकते हैं, आप मिर्चों वाले चिप्स ले सकते हैं, आप नमकीन चिप्स ले सकते हैं। बच्चे जो से आपके चिप्स ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ना, आपने बस अंडा लगाना है, अंडे के साथ आपने चिप्स को जो है तोड़ लेना है। तोड़ के आपने इस तरह से, जैसे मैं पुश कर करके उसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ ना, आपने इसी तरह से बच्चों को लगा के देना है और उनको बताना है कि हमने इसमें तुम्हारे फेवरेट चिप्स का जो है वो कोट किया हुआ है। तो बच्चे जो है वो यकीन करें वो इतने ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और आपका जो लंच है वो ज़रूर फिनिश कर कर आएंगे। बच्चों को जो है वो खाना फिनिश कराना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस आप थोड़ा बहुत अगर अपना दिमाग लड़ाएँ और उनको उनके हिसाब से चीज़ें बना के देना, तो यकीन जाने बच्चे जो है वो पूरा खाना आपके सामने बैठ के फिनिश करेंगे। आप अगर बच्चों को इस तरह से नहीं देना चाहते कि कुछ लोगों को लगेगा कि चिप्स भी जो है वो जंक फूड होता है और चिप्स भी नहीं देना चाहिए, तो फिर आप जो है वो खाली इसको जो है वो आप अंडे में रैप करके दे दें, तब भी जो है वो बच्चे आपके शौक़ से खा लेंगे। कटलेट्स को आप अपनी पसंद से बनाइए, जल्दी बच्चे जिस तरह के खाना चाहते हैं। अगर वो चटपटा खाना चाहते हैं तो आप इसको चटपटा बनाइए, और अगर बच्चे जो हैं वो इसको ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद करते हैं तो फिर बच्चों के लिहाज से कम मिर्चों वाला बनाएं। चाहे तो आप इसको बंद के अंदर भी आप बर्गर बना के दे दें, तब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर जनाब हमारे कटलेट्स जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसके साथ आप बच्चों को केचप वगैरह दे दें और रख के दे दें साथ में। बच्चे स्कूल में जो है वो अगर केचप शौक़ से खाते हैं तो फिर बच्चे जो है वो केचप के साथ इसको फिनिश कर लेंगे। अच्छा, आप लोग अगर चिप्स ना लगाना चाहें तो आप इसको ब्रेड क्रम्स के साथ लगा के दें, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे और बच्चे इसको ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल जो हमेशा से चला आ रहा है अंडा पराठा। अंडा पराठा आप बच्चों को दे सकते हैं। अंडा पराठा जो है वो हर घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बच्चे अक्सर लंच में लेके जाते हैं। और ये जो है वो एक आपका आप लोग इसको ज़्यादातर सैंडविच में बना के भी बच्चों को देते हैं कि अंडा जो है वो आपने उसके बंद के या अपने ब्रेड के बीच में रख के और बच्चों को बना के दे दिया, तो ये भी एक जो होता है वो बहुत ही हेल्दी फूड होता है। और इसके साथ आप बच्चों को कोई जूस या आप उनको कोई बिस्किट्स वगैरह दे दें जो वो लोग शौक़ से खाते हो, तो बच्चे जो हैं वो इसको भी अपना लंच को फिनिश कर कर आते हैं। अगर वो अंडे शौक़ से खाते हैं, जैसे मेरे बच्चे बिल्कुल अंडा शौक़ से नहीं खाते हैं, तो फिर मैं उन लोगों को अंडा पराठा वगैरह नहीं देती हूँ, इसलिए कि फिर वो फिनिश करके नहीं आएंगे।
तो जी यहाँ पर जो है वो आप उनको फ़्राइज़ भी बना के दे सकते हैं। जो घर के बने हुए फ़्राइज़ होते हैं वो बहुत बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो वो आप उन लोगों को फ़्राइज़ बना के दे दें। और फ़्राइज़ के साथ आप अगर बच्चे जो है वो केचप वगैरह शौक़ से खाते हैं तो आप केचप रख दें, तो भी यकीनन आपके बच्चे जो हैं वो इस लंच को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और फ़्राइज़ जो होते हैं वो मोस्टली हर बच्चे को ही पसंद होते हैं। तो बच्चे जिस तरह से भी अगर आप चाहें ना तो आप इसको एक रात पहले तो उबाल के रख लें, हाफ़ बॉयल करके। उसके बाद आप जब इनको चिप्स बनाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही खस्ता बनेंगे, और बच्चे जो है वो इसको क्रिस्पी क्रिस्पी से चिप्स होंगे, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। जैसे हम बाहर जाते हैं और बच्चों को चिप्स वगैरह देते हैं तो मोस्टली वो लोग जो होते हैं वो हाफ़ डन करके रखते हैं, उसके बाद जब दोबारा तलते हैं ना तो फिर ये बड़े ही अच्छे बनते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को मैक्रोनी दे सकते हैं। मैक्रोनी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये कि हेल्दी फूड भी होता है। आप एक रात पहले से मैक्रोनी बना के रख लें और उसके बाद बच्चों को सुबह में बस आपने गरम करके और उनको साथ में दे देनी है। और मेरे घर में जो है वो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैक्रोनी जो लंच में ले जाने में बहुत ही बेस्ट रहती है और बच्चे जो हैं वो फिनिश कर कर आते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जो है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खा रहे होते हैं। और इसमें आप जो भी सब्ज़ी वगैरह डालना चाहें वो आप बिल्कुल इसको जो है ना चॉप करके डालें, ताकि बच्चों को पता ना चले और वो इस तरह से आपके बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स वगैरह भी इसके साथ खा लेंगे। क्योंकि बच्चे जो है तो नॉर्मली नहीं खा रहे होते हैं, उनको उसका जायका समझ नहीं आ रहा होता है। इस तरह से आप करके देंगे ना तो ऐसा मज़ेदार बनेगा ना, यकीन जाने बच्चे आपके जो है वो खाना ख़त्म करके आएंगे। 2 तरह की बनती हैं मैक्रोनी, एक रेड बनती है और एक वाइट सॉस के साथ बनती है। तो आपको जिस तरह से भी चाहें, आपके बच्चे जो सी पसंद करते हो मैक्रोनी, जो वाइट सॉस की करते हो या रेड वाली करते हो, मेरे बच्चे जो है ना वो रेड और वाइट मिक्स करके पसंद करते हैं। तो फिर मैं जो हूँ वो एक रात पहले ऐसे ही बना के रख देती हूँ, बच्चों को सुबह में मैं बहुत आराम से लंच में दे देती हूँ। और इस दिन जिस दिन मैं ये लंच देती हूँ ना, बच्चे बहुत शौक़ से इसको स्कूल लेके जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बच्चों के स्कूल की पार्टी के लिए बनाया था, तो वो मैंने इस तरह से रैप करके दिया था। ऊपर से मैंने इसके चीज़ वगैरह मेल्ट करके डाल दी थी, और ये यकीन जाने इशल की क्लास के बच्चों को इतनी पसंद आई थी कि ये पूरी उन लोगों ने फ़िनिश कर ली थी। आप बच्चों को जो है वो पिज़्ज़ा भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम जो है वो कभी कभी बच्चों का चीट डे भी होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें कि बच्चे 4 दिन आपकी पसंद का खाना लेके जा रहे हैं तो एक दिन आप उनकी पसंद का दें। उसके अलावा जो है आप आलू का पराठा आप बच्चों को दे सकते हैं। आलू का पराठा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये आप बच्चों को जो है रोल बना के दे दें, बच्चे यकीनन फ़िनिश करके आएंगे। इसके अलावा जनाब घर में नगेट्स बना के रख लें, टेंडर पॉप्स बना के रख लें, विंग्स बना के रख लें। ये आप बच्चों को साथ में सुबह में दें नाश्ते में, बच्चे बहुत खुश होकर लेके जाएंगे। उसके अलावा जनाब मैंने साथ में जो था वो इसको आज मैंने वलिया को जो था साथ में चिकन पेटीज़ दे दिया था, क्योंकि वही बात है हफ्ते में एक दिन फ्राइडे जो होता है वो बच्चों का मेरे चीट डे होता है। तो मैं बच्चों को फिर इस तरह का कोई आइटम दे देती हूँ ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। 4 दिन वो फिर हमारी पसंद का भी खाना खा लेंगे अगर हम एक दिन जो है वो उनको उनकी पसंद का खाना दे देंगे। तो इसके अलावा जनाब आप बच्चे जो है वो स्पैगेटीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं और स्पैगेटीज़ भी स्कूल ले जाना पसंद करते हैं, तो आप लोग उनको लंच में जो है वो स्पैगेटीज़ भी दे सकते हैं। इसमें फिर वही बात आ जाती है कि आपके बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में फिर बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों को बना के दें, बच्चे इंशाल्लाह आपके जो है वो लंच ज़रूर फिनिश करके आएंगे। तो जी ये कुछ चीज़ें और कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिस तरह से बच्चे जो हैं वो आपका लंच अपना पूरा फिनिश कर कर आएंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।